भाई ईरान की हुकूमत ना अपनी आवाम को बहुत ही ज्यादा सहूलतें देती है। एक तो आपने पेमेंट उनके साथ तय करनी है, पूछनी है। भाई जूस का टेस्ट अच्छा है लेकिन ठंडा नहीं है। चादरें लेना चाहते हैं खवातीन के लिए ईरानी ईरान के मुख्तलिफ शहरों की सैर कराएंगे। बताएं कि पाकिस्तानी जो 700 मुझसे लिए है क्या ये ज्यादा हैं या कम हैं। सूरज काफी तेज निकला हुआ है, आज लगता है कि इराक वाली गर्मी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको एक नए वीडियो में। जी माशाल्लाह रेडी हो गए हैं, काम के सिलसिले में जा रहे हैं बाहर। इंशाल्लाह आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। भाई साहब आज गर्मी भी काफी, सूरज काफी तेज निकला हुआ है, आज लगता है कि इराक वाली गर्मी हो। तो जी इंशाल्लाह रूटीन शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी इंशाल्लाह शेयर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगी। तो साथ रहेगा, वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। वीडियो को तो शेयर अच्छी लगे तो शेयर लाजमी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। बाइक रेडी है जी, चलो जी आज बाइक पर सफ़र करना है भाई, क्योंकि आज बस पे नहीं बाइक पर ही जाएंगे, क्योंकि एक नहीं 3-4 जगहों पे जाना है। तो हमने सोचा बस पर जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो बेहतर है कि बाइक पर ही जाए। भाई चाहे पहाड़ी मुल्क है ईरान, लेकिन खूबसूरत बहुत है। ये फकत आपको कुंभ के नज़ारे करा रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही टूर होगा जहां आप इंशाल्लाह ईरान के मुख्तलिफ शहरों की सैर कराएंगे। बहुत ही ज्यादा, कुंभ से भी ज्यादा खूबसूरत है। चाहे जैसे तेहरान हो गया, इस्फान हो गया, काशान हो गया, ऐसे खूबसूरत है। विलेज का टूर करेंगे तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अब जो है हम पहुंच चुके हैं जी इमामजादा इब्राहिम वाले रोड पे। ये सीधा ही आपको लेकर चलता है मैदान शहीदी पर, जहां आपको कहे मेन हब है ट्रैफिक का, मैदान मुतहरी के साथ ही। तो उसके साथ साथ आपको फिर हरम तक पहुंचा भी जाता है। और इस तरफ अगर बस पकड़ते हैं तो सीधी आपको होटल खुर्शीद पर ही उतार देगी और आप हरम जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं जी। ईरान में खास तौर कुंभ में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है भाई। तो यहाँ पर आपको पता है खुश्क गर्मी है जो खतरनाक भी है बाकी शहरों की निस्बत। तो कुंभ में ज्यादातर लोग जो है ना नहीं होते, जो ईरानी होते खास तौर, वो जो है पर अपने पुराने शहरों में, विलेज में या किसी ठंडे शहर में जैसे शुमाल ईरान हो गया, मशहद हो गया, उस तरफ चले जाते हैं। गर्मी वहां गुजार के फिर सर्दियों में वापस आ जाते हैं जी। ट्रैफिक भी बहुत है और मैदान सईदी पर पहुंच चुके हैं। सामने जी माशाल्लाह रोज़ा मुबारक है हजरत करीमा नफ़ायत का। तमाम देखने वालों की तरफ से बीबी की बारगाह में सलाम व अर्ज़ पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह दुआ है कि खुदावंद सबकी नेक शरी हाजात बीबी के सदक़े में पूरा फरमाए। भाई गर्मी भी काफ़ी है तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से जो है मिल्क शेक पी ले। तो गाजरों का जूस जो है अभी नहीं बना, तो हमने कहा मिल्क शेक भी। आप इनके रंग बिरंगे जूस चेक करें भाई। ये शरबत है यक दर बहश जुगाल उख्तई, तो ये कमाल की देखे सेटअप भाई इन्होंने बनाया हुआ है। लीमू का भी है, वो कहते हैं खाक भी कहते हैं इनको, वो भी है शरबत वगैरह। बहरहाल तो ऑर्डर दे दिया है। यहाँ इस तरफ आपको दिखाएं तो इनकी आइसक्रीम के मुख्तलिफ कलर आपको नज़र शायद मुश्किल आ रहे हो क्योंकि आ गया है शीशा। ये चेक करें जी माशाल्लाह, केक रखे हुए हैं इन्होंने और बड़े ही प्यारे तरीके से इन्होंने सजाया हुआ है जी माशाल्लाह। भाई जूस का टेस्ट अच्छा है लेकिन ठंडा नहीं है। जिस चीज़ के लिए हमने पिया था हमने कहा गर्मी है थोड़ी ठंडक महसूस होगी, लेकिन नहीं। पर नसीब हमारा भाई सारा दिन घर में ही रहे, जो काम के सिलसिले में गए जल्दी से काम करके घर वापस आ गए। इतनी गर्मी थी आप मानेंगे, कुंभ में 42 दर्जा हरारत था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। बताया जा रहा है ये 3 से 4 दिन जो है ना इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी। तो बस बहरहाल अभी 6 का टाइम है, तपिश तो है लेकिन मौसम थोड़ा जो है हवा चल रही है, ठंडा महसूस, लेकिन गर्दो गुबार वाला है। ये आलूदगी वगैरह यहाँ पर ज़्यादा होती रहती है। फिर तो जी चलते हैं, बाल वगैरह दाढ़ी बनवानी है तो देखते हैं कि यहाँ के नई के पास टाइम है या नहीं, क्योंकि पहले सबसे पहले यहाँ पर भी एडवांस बुकिंग करानी होती है कि अगर आपने आना है तो देखते हैं कितने पैसे लेते हैं पाकिस्तानी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और यहाँ का क्या सिस्टम कैसा तरीका होता है वो भी बताएंगे। भाई थोड़ा सा टाइम ठंडा क्या हुआ है तो सड़कों पर भी रश लग गया है जी। तो जी चलते हैं, इस तरफ भी एक नाई बैठा है, इस तरफ भी है, देखते हैं जो भी
टाइम देगा उसके बाद जो है काम करा लेंगे भाई। सामने शॉप है जी, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या हाल है। टाइम तो मिल गया है, अभी कुछ इस तरीके की सेटिंग है, देखते हैं बाद में क्या होता है। भाई तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा दिया फ़कत बाल और दाढ़ी बनाते हुए, वो भी सिंपल सी, और पाकिस्तानी 700 रुपये लिए फ़कत दाढ़ी और बाल काटने में। तो लेकिन एक चीज़ उसके साथ शेयर करता जाऊं कि समझाना जो है थोड़ा सख्त हो जाता है अगर आप फ़ारसी नहीं जानते तो। क्योंकि एक वाक़या हुआ था, हरम के पास दोस्त आए हुए थे, उन्होंने गए उनके पास तो उन्होंने कहा कुछ और था तो बना कुछ और दिया। आखिर उन्होंने टेंड कराना पड़ा, ऐसी हालत कर दी थी। समझाने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट तो हमें हमारे लिए तो मसला नहीं है, हम तो समझा लेते हैं क्योंकि ज़बान फ़ारसी आती है। तो भाई आप कमेंट करके बताएं कि पाकिस्तानी जो 700 मुझसे लिए है, क्या ये ज़्यादा हैं या कम हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हो गए हैं, कपड़े चेंज कर लिए हैं, चलते हैं बाहर की तरफ। थोड़ा आपको ईरानियों की गर्मियों की रूटीन भी आपके साथ शेयर करें, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है मेरे ख़्याल में रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी गर्मी की तपिश महसूस हो रही है। तो दिन में तकरीबन 42 पर दर्जा हरारत था भाई। तो रात के टाइम हर कोई निकलता है, हम भी अभी जा रहे हैं बाज़ार की तरफ इंशाल्लाह। तो चलते हैं, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं और माहौल देखें, एंजॉय करें। वीडियो अच्छे लगे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। भाई लोग कैप लगा रही है, चलते हैं बाज़ार की तरफ, जिसे ईरान में स्नैप भी कहते हैं। आप भी इसको ईरान आके यूज़ कर सकते हैं और बड़ी सेफ़ भी है, और किराया जो है मुनासिब भी होता है। आप जो है प्राइवेट गाड़ी करा के जहाँ जाना चाहें जा सकते। चलें जी, मेरी बिटिया भी रेडी हो गई है, थोड़ी अभी उठी है ना, इस वजह से फिर रो भी रही थी। चलो जी चलते हैं, ये हमारी कैब आ चुकी है जी, पहुंच चुके हैं जी माशाल्लाह खैरियत के साथ पुल हुज्तिया पर। और यहाँ पर जो नज़ारे हैं ना वो कमाल है भाई, इसका जो सीन इन्होंने बनाया है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप आराम से यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय करें। छोटी सी लाइटें लगी हुई हैं, दरख्त हैं, उनके साए के नीचे बैठ के एंजॉय करें, बहुत ही ठंडक और सुकून महसूस होता है। बिटिया साथ आज जो है एक बात शेयर करनी है इसके बारे में, वो ये है कि इसका पाँव जल गया इस्त्री की वजह से। बच्चे आपको पता है सुकून से बैठ तो नहीं सकते, तो ये इस वजह से भी थोड़ी परेशान और मेरे साथ चिपकी हुई है। बहरहाल खुदा में मुताल इंशाल्लाह हर किसी के बच्चों को जो है अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने वाला बाज़ार जी बाज़ारे हुज्तिया वाला कहलाता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है ईरान के सुहान यानी वो स्वीट्स जो है ना उसकी शॉप मिलती हैं, और यहीं पर बनाया भी जाता है। अच्छी बात यह है कि आपको फ्रेश मिलता है। कभी इंशाल्लाह किस तरीके से बनाया जाता है, किस चीज़ से बनाया जाता है, प्रॉपर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि ईरान की ये मशहूर स्वीट जिसको सुहान कहा जाता है किस तरीके से बनाई जाती है। रात के 11 बज रहे हैं और ये है जी ईरानियों की रूटीन गर्मी में माशाल्लाह। घर में बैठने वाली बात है ही नहीं इनमें। जैसे ही रात हुई, ठंडा मौसम हुआ, ये बाज़ार की तरफ चल पड़े। यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं और हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है भाई। तो पुतले बनाए हुए हैं जी, जब कोरोना का दौर था तो कोई भी ज़ियारत के लिए नहीं आता था, तो ईरान वालों ने जो है ये पुतले बना दिए ताकि यहाँ महसूस हो कि कोई ना कोई ज़ायर ज़रूर आया हुआ है ज़ियारत करने के लिए। तो यहीं पर लोग भी कभी-कभी आके फिर इनके साथ खड़े होके बीबी की बारगाह में सलाम व अर्ज़ अदा पेश करते थे। तो ये हैं जी बेसिकली स्टैचू बने हुए हैं, जिसमें आपको पता है कि हर कोई जो है यादगारी तस्वीर भी ले रहा है कि वो खादम की तस्वीर है। एक यहाँ पर ज़ाहिर भी साथ हैं और खातून भी है जो अपने बच्चे के साथ ज़ियारत करने के लिए आई हुई है। भाई ईरान की हुकूमत ना अपनी आवाम को बहुत ही ज़्यादा सहूलतें देती है। यहाँ पर फ़ोन बहुत आप देख रहे हैं, ऐसे एक नहीं, इसी लाइन में काफ़ी लगे हुए हैं, 1, 2, 3 आगे भी हैं। ये अभी चल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो है लगाए हुए थे अपनी आवाम के लिए। जब फ़ोन का इतना दौर नहीं था ताकि किसी बंदे को अगर ज़रूरत पड़ गई है किसी के साथ राब्ते की, तो ये क्या कर सकते थे, कार्ड के ज़रिए से अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को जिनको कॉल करनी थी, यहाँ से कर सकते थे। तो ये देखिए कितनी बड़ी सहूलत है। पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क में होते तो इनको भी कबाड़ में बेच के खा चुके होते भाई। तो ये है ईरान की हुकूमत, और जो है बड़ी ही सपोर्ट करती है अपनी आवाम को।
इसके अवज़ में भी हुकूमत जो है, अवाम भी जो है अपनी हुकूमत को सपोर्ट करती है। चादरें लेना चाहते हैं ख़वातीन के लिए ईरानी, तो ये बाज़ार है, बाज़ार जी शेखैन। तो यहाँ से आप जो है ख़रीदारी कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी। इससे बेटर और सस्ता बाज़ार जो है आपको मिलेगा बाज़ार शमसे, जो यहाँ थोड़े से फासले पर आपको मिलता है। अंडरग्राउंड जो नीचे बेसमेंट में तकरीबन 3 से 4 फ्लोर मेरे ख्याल में बनाया गया है बाज़ार, जहाँ आपको जो है सस्ते दामों में ईरानी चादरें वगैरह मिल जाती हैं। ये बाज़ार शेखैन इसी वजह से जो है मशहूर है, क्योंकि ऊपर आप देखें तो यहाँ पर मज़ार मुक़द्दस शेखैन है, असहाब की भी कब्रें हैं। तो यहाँ भी इंशाल्लाह कभी आपको इसका भी जो है विज़िट कराएँगे। और ख़ास वजह भी है, एक यहाँ पर एक ऐसे बंदे की भी कब्र है ना, जो बहुत ही बड़ा जो है ना उसको मकाम मिला था। तो वो कौन सा शख्स था और उसको क्या ऐसी ख़ास बात थी जिसकी वजह से, तो जी माशाल्लाह यहाँ पर चेक करें ईरानियों का जो है सेटअप, ईरानियों की ये रूटीन रात की आपको बहुत ही ज़्यादा जो है एंटरटेन करती है। क्यों? क्योंकि इनका रहन-सहन, शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा है भाई। और सामने माशाल्लाह मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम आपको नज़र आती है, जो इमाम के दौर में बनाई गई थी। भाई अगर आपने अंगूठियाँ बनवानी है चांदी की, जिसमें आपको पत्थर भी वहाँ उसमें रखवाना है, तो कहाँ जाना चाहिए? तो भाई इसी हरम के करीब एक प्लाज़ा है अल गदीर के नाम से, वहाँ आप जो है जाके ख़रीद भी सकती हैं अपने डिज़ाइन के, अपने साइज़ के हिसाब से, और मुख्तलिफ जैसा डिज़ाइन चाहते हैं वैसे ही आपको बना देंगे। एक आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है अंगूठी जो बनाई जाती है, मशीनी भी है, दस्ती भी है। दस्ती से मुराद है कि हाथ से बनाए जाते हैं, लेकिन जो जब उसकी जो मजदूरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होती है फिर। अच्छा, ये जो बाज़ार है ज़्यादातर आपको पता है डिपेंड करता है ज़ायरीन पर, क्योंकि अरमाइन काफ़ी दिन हो गए, गुजर गए, रबीउल अव्वल भी शुरू हो चुका है, तो इतना ज़्यादा रश नहीं देखने को मिल रहा यहाँ पर। अभी ये रश जहाँ पड़ेगा आपको पता है जमात सानी जमात अव्वल में, तो वहाँ तक ये जो है अ, ऐसे ही जो लोकल ग्राहक होते हैं, मुश्तरी होते हैं, उन पर ही डिपेंड है। उसके बाद ये छोटी छोटी शॉप्स हैं, लेकिन इनका किराया भाई बहुत ही ज़्यादा होता है। तो तकरीबन कम से कम 1.5 लाख 1 लाख से शुरू होता है इनका किराया। शॉप्स छोटी लेकिन किराया ज़्यादा। और इसकी ख़ास वजह ये होती है कि ये हरम के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं इस वजह से। और उसके साथ साथ फिर आपको पता है करीब होने का किराया भी ज़्यादा है, तो फिर उसका भी जो है रेट भी हर चीज़ का महंगा होता है। पाकिस्तानी रुपए के बदले में ईरानी करेंसी चाहिए तो कहाँ से करानी चाहिए? इसी बाज़ार शेखैन के सामने आपको बाज़ार में जो है काफ़ी जो है सराफ नज़र आते हैं, जिसे फ़ारसी ज़बान में दलाल भी कहते हैं, सराफ भी कहते हैं, लेकिन अच्छी अदब के साथ बात करें तो सराफ ही कहते हैं। यहीं पर आपको है काफ़ी तादाद में देखने को मिलती हैं, दिन में रात के 9-10 बजे तक लेट भी होते हैं, लेकिन रेट फिर आपको अच्छा नहीं मिलता कि लेट है, इसको मजबूरी है, तो रेट फिर अपनी मर्ज़ी से ही लगाते हैं। लेकिन यहाँ से जो है आप करा सकते हो, डॉलर चेंज करना है, पाकिस्तानी रुपीज़ चेंज करना है, जो चीज़ चेंज करनी है तो यहीं से आप करा सकते हैं। बेहतर ये है कि जो माल इसी मार्केट में शॉप्स है ना, चेंज एक्सचेंज सेंटर, वहाँ से कराएं तो 1-2 वो कहते हैं रुपए कम पड़ेंगे, लेकिन यह है कि एतमाद होगा और कोई खिलाफी का या दूसरा धोखेबाजी का वो सीन वगैरह नहीं होगा। भाई ईरान में इस चीज़ की बड़ी डिमांड है। एनकू का कारोबार आप करना चाहते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जैसे होता है ना, वो करना चाहते हैं तो वो ये लाजमी करें। ऐसे एनके लेकर आए, यहाँ पर अच्छी कीमत में बिक जाती है। अभी इसी की कीमत देखें 3 लाख है, यानी कम से कम 600 रुपये फ़कत इसी का है। तो कीमत हर चीज़ की देखिए, अभी इसी की कीमत देखें तो तकरीबन ये कह लें मेरे ख़्याल में, हाँ ये भी तकरीबन जो है 500 रुपये की है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आए, यहाँ बेचें। उसके साथ साथ आप जो है घड़ी लेकर भी आ सकते हैं, वॉच, वो भी कारोबार इसका जो है यहाँ पर अच्छा है। पाकिस्तान से लोग लेकर आते हैं, तेहरान में जो होलसेल मार्केट है वहाँ में बेचकर जो अच्छा पैसा काम जो है कमा लेते हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं। बाजार में शॉपिंग करते करते थक गए हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको एक बड़ी खूबसूरत आरामदेह जगह मिलती है, पार्क है जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं, बैठने की जगह, सुकून से यहाँ पर एंजॉय करें, खाने का ऑर्डर करें, बैठ के खाना खाएं, एंजॉय करें, फिर जो है हरम जाना चाहते हैं हरम जाएं, शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग करें। तो अभी 11 बज के तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, 11:30 टाइम का होने वाला है।
तो ये रूटीन ईरानियों की अभी भी जारी है भाई। तो ये रात लेट नाइट तक चलते ही रहते हैं। और जो है दिन में तो आपको पता है 40 से ऊपर गर्मी हो तो बाजार आना नहीं हो सकता। तो इसी वजह से रात को ही हर कोई जो है बाहर आ जाता है। इसी वजह से ईरान मशहूर है भाई सफाई के हवाले से। टाइम से कचरा उठाना, टाइम से सफाई करना, यही तो जो है दुनिया में इसको मशहूर करती है। अच्छा जी, अभी जिस पुल पर है ना, इस ये पुल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। हत्ता कि पाकिस्तानी ज़ाहिर, इंडियन जो भी ज़ाहिर आता है ना, इस पुल को बड़ी अच्छे खातर जो है जानता है। ये पुल आंची के नाम से मशहूर है, हरम के बहुत ही करीब है, सामने माशाल्लाह हरम मुबारक है। और ये पुल आपको पता है अक्सर जो दरिया होते हैं, नहरें होती हैं, उन्हीं पर होती है। तो ये तो ट्रैफिक जारी है, चल रही है। तो भाई असल में ये नहर ही है, लेकिन ईरानियों की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इनको सड़क के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है। जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो सैलाब की सूरत में तो सब इसको जो है बंद करके फ़कत जो है नहर ही चलाते हैं। तो ये सीन यहाँ पर है। कैसी लगी इनकी टेक्नोलॉजी? अच्छा जी, सामने ये 24 नंबर गेट है और ये सामने गली जो है कुछ आबशार कहलाती है। और यहाँ पर आज तक बिज़ी है ये गली और ये सड़क, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है काम। अंडर जो वाटर मेरे ख्याल में जो है ना, उसका ये काम जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है, खलास बंद की हुई है इन्होंने। तो ये जी कुछ आबशार है जहाँ आपको पाकिस्तानी होटल और एक्सचेंज वाले बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। और ये कुछ आबशार भी जो है पूरे पाकिस्तानियों को भी पता है, जो ज़ायरीन एक मतलब यहाँ पर आते हैं ना, उनके जहन में हो जाता है कि कुछ आबशार जहाँ पर पाकिस्तानी ज़्यादा जो है रहते हैं। आ रहे थे घर की तरफ तो हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी होटल से खाना ही खा के चले जाएं, क्योंकि लेट नाइट हो गए, 12 का टाइम हो रहा है। तो यहीं से मैंने कहा बिरयानी वगैरह कुछ खाना वगैरह पाकिस्तानी टेस्ट का हो जाए। तो ये है जी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मनसलवा। यहाँ ही कुछ अबशार में, यहाँ से आप जो है पाकिस्तानी टेस्ट के खाने वगैरह खा सकते हैं। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया, बिरयानी भी अच्छी बनी हुई थी, कोरमा भी। पूरे बैठने का सेटअप भी है भाई। फैमिली के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, तो यहाँ आराम से आप पाकिस्तानी टेस्ट के खाने खा सकते हैं जी। तो जी चलते हैं घर की तरफ। भाई कैब कर लिया है जी। अभी किराया जो है 1,16,000 यानी तकरीबन कह लें 232 रुपये किराया पे कर रहे हैं जी, क्योंकि लेट नाइट है, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो इस वजह से किराया भी इनका महंगा है भाई। हाँ जी, गाड़ी आगे चलते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं जी। एक बात आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप ईरानी नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए तो वहां पर आपके साथ बुरा हो सकता है। एहतियात आपने लाजमी करनी है। किस चीज़ की? एक तो आपने पेमेंट उनके साथ तय करनी है, पूछनी है पेमेंट कितनी है, ठीक है, कितनी लेंगे। उसके बाद आप उनको अच्छी तरीके से समझा दें कि इस तरीके के साथ जो है आपने इस तरीके के बाल काटने हैं, दाढ़ी इस तरीके की बनानी है। नहीं तो आपके साथ बुरा हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बंदे को क्या हुआ, आखिरकार उसने टेंड कराना पड़ा, उसके इस तरीके के बाल बनाए तो उनको पसंद नहीं आए। तो उन्होंने फिर आगे वाले पाकिस्तानी ने उस तरीके से फिर जो है काम किया। और इसी के तरीके से एक और भी वाकया जो है इसी रेट के हवाले से, मिसाल के तौर पर तय नहीं किया, पूछा नहीं उनसे, और वो मिसाल के तौर पर 100 बनता था, उसकी जगह पर 300 ले लिया, 200 ले लिया। तो उसमें बातचीत होती है। तो प्रदेश में आपको पता है फिर हमारी तो नहीं चलती। लिहाजा ये जो है एहतियात आपने लाजमी करनी है जी। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।